हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 5.7 जो कि बुक बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 की चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। What is the change in internal energy for the process? So now friends, यहाँ पर हमें हीट की वैल्यू दी गई। हीट को हम डिनोट करते हैं Q से। इसकी वैल्यू दी गई है 701 जूल, ठीक है। और क्या दिया गया है, वर्क दिया गया है। वर्क को डिनोट करते हैं W से। इसकी वैल्यू दी गई है 394 जूल। और पूछा क्या जा रहा है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें पता है Q और W जो कि हीट और वर्क डन है, इस पर साइन कन्वेंशंस लगते हैं और उन्हें ही हमें मेन काम ही यहाँ करना है। अब देखिए, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। सो जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम, यानी कि सिस्टम में वो गेन हो रहा है। सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हम हमेशा उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हीट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, हीट कम्स आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहां इस केस में क्या हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो ये हमारा हो गया Q पॉजिटिव है प्लस 701 जूल। अब आते वर्क डन। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो हमेशा वो क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सबसे आसान तरीका है इस चीज को याद रखने का कि जब सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि अंदर कुछ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, गेन हो रहा है पॉजिटिव हुआ। जब सिस्टम से हीट बाहर जा रही है यानी कि अंदर घट रहा है तो नेगेटिव हो गया। इसी तरह वर्क में जब वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है तो यानी कि सिस्टम के अंदर कुछ हो रहा है जो कि बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम के द्वारा यानी कि सिस्टम के बाहर जा रहा है। वो जब भी सिस्टम के बाहर कोई चीज जाती प्रतीत हो रही है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमारे केस में क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम इसको यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमें इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन में रिलेशन पता है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। ये हमारा रिलेशनशिप है और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अगर हम इसी इक्वेशन में अपनी वैल्यूज को प्लग इन करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए करते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा, Q की वैल्यू है हमारी प्लस 701 प्लस W की वैल्यू है माइनस 394। तो यहां से क्या बनेगा हमारा, प्लस 701 माइनस 394, और ये वैल्यू हमारी आंसर आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 307 जो कि पॉजिटिव होगा जूल। तो हमें समझ आ गया है कि हमारा आंसर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू आ रहा है प्लस 307 जूल, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन इसमें बहुत इजी थी। मेन फोकस था यहाँ पर साइन कन्वेंशन, ध्यान रखिएगा। इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।